हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज से 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो सभी क्लास के लिए अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। चलिए ऑप्शन देखिए, बताइए इसमें आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है नए राज्यों का गठन, दूसरा है राज्यों के क्षेत्र का परिवर्तन, तीसरा है राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए इसका कौन होगा। एक का आंसर हो जाएगा सी, राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में, राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना। एक का आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत की संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। सन्निहित नहीं है। ए हो गया विचार की स्वतंत्रता, बी हो गया आर्थिक स्वतंत्रता, सी हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, ई हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दो का आंसर बताइए क्या होगा। दो का आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक स्वतंत्रता। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना के संबंध में लिखित में कौन सा कथन सही है। यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, इसमें 3 बार संशोधन हुआ है। सी है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही फैसला सुनाया है कि संविधान का हिस्सा नहीं है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बोलिए क्या होगा। 3 का आंसर हो जाएगा ए, यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ। यदि भारत अपने किसी पड़ोसी देश कोई क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्न से किसका उपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 2 के तहत। चलिए 5वां क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में नहीं है। ए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, बी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार, सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 5 का आंसर बताइए क्या होगा। 5 का आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 25। चलिए 7वां क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा निम्नलिखित में से क्या है। ए, बी, सी, डी। चलिए चारों में से ऑप्शन बताइए क्या होगा 7 का। 7 का हो जाएगा सी, कांडला, हल्दिया, प्रादीप, कोची, पारदीप। कांडला, हल्दिया, पारदीप, कोची। सॉरी, पारदीप नहीं होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन की तरफ। ये 8वां है, मिस्टेक से 9वां हो गया है। तो ये 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिर, जिंदगरा, मलयगिरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो 8 का हो जाएगा, 8 की आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए 9वां क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। कौन सा कारक नहीं है इसमें पूछा गया है। तो ए हो जाएगा अक्षांशीय स्थिति, बी, महासागरीय जलधारा, सी, औसत वर्षा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 का आंसर बताइए क्या होगा। 10 का आंसर हो जाएगा सी, औसत वर्षा। 11वां क्वेश्चन, चलिए 11वां क्वेश्चन, कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन नहीं है। कौन नहीं है। पंचगंगा, बी, घाट प्रभा, सी, कोयना, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए क्या होगा 11 का। तो 11 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन गलत है। कौन गलत है इसमें चूज करना है। ए, मालनाड क्षेत्र कर्नाटक में, छोटा नागपुर पठार झारखंड में, सिमेश्वर की पहाड़ी बिहार में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 का आंसर बताइए। 12 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 13वां क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन मानसून के भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। ग्रीष्मकालीन मानसून के भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। चलिए आंसर बताइए क्या होगा।
ए दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण से उत्तर, सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 का आंसर बताइए क्या होगा। 13 का हो जाएगा सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। इसका आंसर देखिए क्या होगा। आयात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, आयात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 का आंसर बताइए क्या होगा। 14 का आंसर हो जाएगा बी निर्यात में वृद्धि। 15वां क्वेश्चन, वायुयान की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है। वायुयान की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 का आंसर बताइए क्या होगा। 15 का आंसर हो जाएगा सी त्रिविमीय गति। 16वां क्वेश्चन, अग्नाशय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि युक्त अंग है। यह बड़ी आंत में स्थित होता है। यह अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 का आंसर बताइए क्या होगा। 16 हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है। रोग, अधिविक ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए क्या होगा। 17 का हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 18वां क्वेश्चन, छत्रक की पोषण विधि क्या है। छत्रक की पोषण विधि क्या है। छत्रक की पोषक विधि क्या है। ए प्रकाश संश्लेषण, बी रासायनिक संश्लेषण, सी परजीवी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। छत्रक की पोषण विधि क्या है। आंसर देखिए क्या होगा। 18 का हो जाएगा आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 19वां क्वेश्चन, ठोस अवस्था में ऑक्सीजन का रंग क्या है। मंद पीला, मंद नीला, हल्का हरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठोस अवस्था में ऑक्सीजन का रंग क्या है। 19 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 19 का हो जाएगा ए मंद पीला। 20, निम्नलिखित में से किसी एक के H2O में विलीन होने पर शिकार ध्वनि पैदा करता है। H2O है में विलीन होने पर शिकार ध्वनि होती है। चूना पत्थर में, बुझा चूना में, सूखा चूना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 का आंसर क्या होगा बताइए। 20 का आंसर हो जाएगा ए चूना पत्थर। 21वां क्वेश्चन, यदि 6 pH वाले घोल को 100 गुना तनुकृत किया जाए तब घोल क्या होगा। क्षारीय होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 का आंसर बताइए। 21 का आंसर हो जाएगा ए क्षारीय। 22वां क्वेश्चन की तरफ, नीला थोथा क्या है। आंसर बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। नीला थोथा क्या है। 22 का आंसर हो जाएगा बी कॉपर सल्फेट। 23वां क्वेश्चन, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरता है वायु से होकर, जल से होकर, कांच से होकर, निर्वात से होकर। 23 का आंसर बताइए क्या होगा। 23 का आंसर हो जाएगा सी कांच से होकर। 24वां क्वेश्चन, जल की सतह के ऊपर एक दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। ए हो गया पेरिस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी अंकित कैमरा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का आंसर हो जाएगा ए पेरिस्कोप। 25वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद, पटाभी सितार मैया, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 26वां क्वेश्चन, मैथ है, आप लोग बना के हम आंसर बता देते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। 26 का हो जाएगा सी 828, 27 का हो जाएगा डी 54, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 37/41,
29 का हो जाएगा आपको 29 का 29 का हो जाएगा सी 44 और 40। 30 का हो जाएगा आपको बी 27/11। चलिए 32वां क्वेश्चन करंट अफेयर से। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 32 नंबर का बी महर्षि वाल्मीकि। 33वां क्वेश्चन सांस अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? सी मणिपुर राज्य द्वारा। डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हुआ, इसने किस अधिनियम का स्थान लिया? डाकघर। आंसर बताइए। 34वां का 34 हो जाएगा ए इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। 35वां क्वेश्चन फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन का ऑनर्स किसे सम्मानित किया गया है? ए CR ललित ए सोमनाथ केस राव देसीपरी। 35 का आंसर बताइए। 35 का आंसर हो जाएगा ए CR ललित। 36वां क्वेश्चन फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? स्कूप, ट्रायल बाय फायर, जुबली, द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुनि। 36 का ए स्कूप। 37वां क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2030 किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? पशुधन और डेयरी, कबड्डी, भोजन और थर्मास्टिकल उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 का आंसर बताइए। 37 का आंसर हो जाएगा ए पशुधन और डेयरी। चलिए 38वां क्वेश्चन भारत द्वारा जारी वैक्सीन मोबेला किस बीमारी से संबंधित है? कोविड-19, CCC, बी खसरा और रूबेला, सी पोलियो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 का हो जाएगा बी खसरा और रूबेला। 39 वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसने लिखी है? अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, ट्विंकल खन्ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 का हो जाएगा सी ट्विंकल खन्ना। 14वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन हनुका त्यौहार किस धर्म के अनुयायी द्वारा मनाया जाता है? हनुका त्यौहार किस धर्म के अनुयायी द्वारा मनाया जाता है? जैन धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 40 के सी यहूदी धर्म। तो इसी के साथ आज का ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं